हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे हैं एंड फ्रेंड्स आज की ये मैं वीडियो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ पीपीएफ के बारे में। फ्रेंड्स आई होप मैं आज पीपीएफ के बारे में आपके सामने ए से लेके जेड तक की कंटेंट रखना चाहता हूँ एंड इसके अलावा अगर इसमें कोई क्वेरी रह जाए तो आप ज़रूर लिख कर के मुझसे पूछिएगा एंड मैं उसके आंसर आपके सामने जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी देने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कृपया बने रहिए, पूरी वीडियो को देखिए। मेरी वीडियो थोड़ी-सी डिटेल होगी, तो हो सकता है थोड़ा-सा इसमें टाइम लगे। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा है कि मैं आपको टाइम दूँगा, तो ऑब्वियसली आपका टाइम लूँगा, तो आपको है जो कंटेंट भी दूँगा। तो फ्रेंड्स बने रहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीपीएफ क्या होता है फ्रेंड्स? पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड होती है। एक ऐसी स्कीम होती है जिसमें आप अपने पैसे को जमा कर सकते हैं बैंक के साथ एंड पैसे आपकी लॉकिंग पीरियड में जाती है 15 इयर्स के लिए एंड फ्रेंड्स इसमें सिक्योरिटी हाई होती है क्योंकि आपके पैसे डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाते हैं, तो इसमें डिफ़ॉल्ट होने की कोई टेंशन नहीं होता है फ्रेंड्स। एंड अभी तक का कभी पीपीएफ में डिफ़ॉल्ट भी नहीं हुआ है, तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप पीपीएफ एक अच्छी स्कीम्स है और बहुत पुरानी स्कीम है, इसके साथ आप जा सकते हैं एंड इसमें आप अपने लिए अच्छी एक्युमुलेटेड वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ते हैं अब। द पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम इज़ वेरी popular long-term saving schemes in India because of its combination of tax saving, returns and safety। ये 3 कंटेंट को प्लीज़ नोटिस कीजिए। सेविंग, रिटर्न्स एंड सेफ्टी ये तीनों चीज़ें हैं जो इससे बेहतरीन आपको और कहीं नहीं मिल सकती है। अगर आप पीपीएफ में लंबे टाइम तक रहेंगे फ्रेंड्स तो आपके पास अच्छी एक्यूमुलेट मिल जाएगी, सेविंग भी मिलेगी, रिटर्न्स भी मिलेंगे एंड आपको सेफ्टी भी मिलेगी, ठीक है? और हाँ, टैक्स की भी आपको टैक्स सेविंग होगी बेसिकली टैक्स सेविंग रिटर्न्स एंड सेफ्टी। The PPF scheme was first launched in 1968 by फाइनेंस मिनिस्ट्रीज। देखिए 1968 में कितना पुराना सेविंग फंड स्कीम है जो कि लॉन्च किया गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू एंड जो कि काफी लंबे टाइम की अभी तक है ये एंड बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू हेल्प इंडिविजुअल मेक स्मॉल सेविंग एंड प्रोवाइड रिटर्न्स ऑन द सेविंग। इस स्कीम को इसलिए लाया गया था ताकि लोगों में सेविंग करने की जो है परसेंटेज वो बढ़े, लोग सेव करें अपने पैसे को ज़्यादा एंड उन पैसों से वो बाद में अपने लिए अच्छी एक एक्यूमुलेटेड वेल्थ क्रिएट कर पाएँ, ठीक है? आप इसमें नोटिस करेंगे कि ये टेन्योर कितने साल के लिए फ्रेंड्स इसमें 15 इयर्स के लिए आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो मैच्योरिटी टाइम है, इसमें 15 साल के लिए है। तो अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसमें ए से लेके जेड तक की इन्फॉर्मेशन इकट्ठे कीजिए तभी उसमें जाइए क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने निवेश किया एंड आपको पता ही नहीं है कि अब वो है जो आपके पैसे लॉकिंग पीरियड में चले गए एंड आपको कल को ज़रूरत है तो वहाँ से आप निकाल नहीं पा रहे हों। इसीलिए कोई भी चीज़ आप अपनी लाइफ में कीजिए पैसे से रिलेटेड ख़ास करके तो उसके बारे में पूरी नॉलेज लीजिए फ्रेंड्स एंड मेरी वीडियोज़ पे मेरी यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारी कंटेंट हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो और आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है? एंड 15 इयर्स की लॉकिंग पीरियड होती है एंड कैन बी रिन्यूड इन ब्लॉक ऑफ 5 इयर्स। आप उसको रिन्यू कर सकते हो वापिस 5-5 साल के लिए फिर से लॉकिंग होगी जो है 5 साल के लिए लॉकिंग होगी। इंटरेस्ट रेट अभी जो है 7.1% चल रही है, ये थोड़ा वेरी होता रहता है बट ये गवर्नमेंट अनाउंस करती रहती है, ऐसा नहीं है 7.1% होगी, ये थोड़ी-सी कम, थोड़ी-सी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हमेशा ये बेटर किससे रहेगी आपकी एफडी से हमेशा इस पे बेटर इंटरेस्ट मिलेगा एंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिनिमम ऑफ रुपीज़ 500 मैक्सिमम रुपीज़ 5 लाख पर एनम। आप 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख पैसे जमा कर सकते हैं और कम से कम आपको फ्रेंड 500 ज़रूर क जमा करना होगा एंड अगर 500 से कम जमा करते हैं तो आपको हो सकता है कि आपको उस पे इंटरेस्ट भी देना पड़े। तो फ्रेंड्स आपको किसी भी साल में 500 से कम जमा नहीं करना है। यू कैन नॉट डिपॉजिट पीपीएफ बाय लेस देन INR 500 ओके। मैच्योरिटी अमाउंट इसमें मैच्योरिटी जो है अमाउंट डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट टेन्योर पे, कितना इन्वेस्टमेंट वैल्यू है आपकी और इन्वेस्टमेंट टेन्योर है उस पे डिपेंड करती है, ठीक है?
एलिजिबिलिटी और टू ओपन पीपीएफ, कौन कौन पीपीएफ ओपन कर सकता है, अगर आप इसके बारे में बात करोगे, यू कैन इन्वेस्ट इन पीपीएफ इफ यू मीट दीज क्राइटेरिया। अगर ये क्राइटेरिया आप फुलफिल कर सकते हो तो आप जरूर पीपीएफ अकाउंट पे निवेश कर सकते हो। एंड पीपीएफ अकाउंट आज की डेट में ओपन करना बहुत ईजी है। अगर आपके पास नेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग या फिर आप बैंक के पास खुद जा करके बोल सकते हो कि मेरे को अभी पीपीएफ अकाउंट खोलना है, वो आपको तुरंत खोल देगा। ठीक है, बस एक सिंपल सा फॉर्म होता है, वो सबमिट करना होता है। मैनुअल बात करें तो एंड ऑनलाइन तो आपका तुरंत हो जाएगा। ठीक है, यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको सिटीजन होना चाहिए इंडिया की। यू कैन ओपन ओनली वन पीपीएफ अकाउंट अनलेस योर सेकंड पीपीएफ अकाउंट इज इन द नेम ऑफ माइनर। फ्रेंड्स, हर पर्सन को एक पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के लिए अलाउ है। अगर आपके माइनर हैं तो फ्रेंड्स आप उस केसेस में आप मैनेज कर सकते हो सेकंड पीपीएफ की। ठीक है, अनलेस योर सेकंड पीपीएफ अकाउंट इज इन द नेम ऑफ ए माइनर, माइनर के नाम पे होगा सेकंड वाला पीपीएफ, तो फ्रेंड्स उसका जो है टैक्स बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन पीपीएफ इन इज यू और एन एनआरआई और एचयूएफ। एनआरआई के लिए मना है फ्रेंड्स, इन सिंपल शब्दों में कहें तो इंडियन पर्सन ही निवेश कर सकते हैं पीपीएफ अकाउंट पे, इंडियन होना चाहिए। एनआरआई के लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, हाउ टू ओपन पीपीएफ अकाउंट, मैंने इसका सवाल का आंसर पहले ही दे चुका हूँ। एंड नीचे पढ़ जाते हैं, हाउ डू यू चूज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, हाउ डू यू क्लोज अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड कैसे क्लोज कर सकते हो, तो ये है उसके रूल्स। द रूल्स गवर्निंग पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट से दैट यू कैन नॉट विड्रॉ the public provident fund account balance after your public provident account finish its tenure 15 ईयर। सिंपली शब्दों में कहें तो 15 साल से पहले आप इसको निकाल नहीं सकते हो। वंस कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर टर्म्स यू कैन एक्सेस द पब्लिक प्रोविडेंट फंड, you can get access of पीपीएफ अकाउंट बैलेंस एंड ऑल्सो विड्रॉ इट। ठीक है, 15 साल जैसे ही कंप्लीट हुआ आप एलिजिबल हो जाते हो पूरे पैसे निकालने के लिए। एनी टाइम बिफोर कंप्लीशन ऑफ फुल टेन्योर अकाउंट यू कैन नॉट विड्रॉ द एंटायर पब्लिक प्रोविडेंट फंड। देखिए, ये बोल रहे हैं कि जब तक आपके 15 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, जब तक आप पूरे पैसे नहीं निकाल सकते हैं। पूरे पैसे का मतलब है कि इसमें ये आपको बताना चाह रहे हैं कि बीच में आप कुछ पैसे निकाल सकते हो, लेकिन उस पे कंडीशंस हैं, बस पूरे पैसे नहीं निकाल सकते हो। तो उसमें कंडीशन क्या है फ्रेंड, द प्रीमेच्योर विड्रॉवल ऑफ पीपीएफ अकाउंट इज अप टू 15% ऑफ द अकाउंट बैलेंस इज अलाउड वंस यू कंप्लीट 5 ईयर्स ऑफ द पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर आपने 5 साल कंप्लीट कर लिए पीपीएफ में तो आप 50% तक आप एलिजिबल हो कि आप उसमें से 50% का जो पैसा है आप विड्रॉ कर सकते हो। द इम्पोर्टेंस ऑफ पीपीएफ, पीपीएफ की इम्पोर्टेंस क्या है, पीपीएफ इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट टूल एंड इज सुटेबल विद दोज लो रिस्क एपेटाइट। ये जो उनके लिए ये अच्छी चीज है जो जिनकी जो है रिस्क लेने की एपेटाइट कम है। फ्रेंड्स, अगर थोड़ा सा आप रिस्क ज्यादा लेंगे तो आप रिटर्न बेटर कमा सकते हैं। उसके लिए म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, उसके लिए स्टॉक्स अवेलेबल हैं, बहुत तरीके के फंड अवेलेबल होते हैं म्यूचुअल फंड में भी। तो आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी और भी जो है यूट्यूब पे वीडियोस डाली हुई है मैंने, एजुकेशन स्पेशल चैनल पे, आप यहाँ से वो देख सकते हैं एंड लर्निंग ले सकते हैं। ठीक है, द रिटर्न आर लो सिंस दिस इन्वेस्टमेंट टूल इज मार्केट लिंक्ड। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा आपको रिटर्न कम होगा क्योंकि ये मार्केट से लिंक है। The return are fixed and can be used as a diversification tool and also offer tax saving benefit। जैसे ऊपर ही बता दिया था, 2-3 आइटम्स हैं जो इसमें सही चीज है, आपको रिटर्न्स भी मिल रही है, टैक्स सेविंग्स मिल रही है एंड फ्रेंड्स रिटर्न टैक्स सिक्योरिटी भी है ये। ठीक है, फीचर्स ऑफ ए पीपीएफ, द मेन फीचर ऑफ ए पीपीएफ इज मेंशन बिलो। अपन ने आई थिंक ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, कवर कर ली हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज है ये लोन अगेंस्ट पीपीएफ, क्या आप लोन ले सकते हो पीपीएफ के अगेंस्ट। फ्रेंड्स, ये देखिए, यू कैन अवेल योर सेल्फ ऑफ द ऑप्शन ऑफ अवेल लोन अगेंस्ट योर पीपीएफ अकाउंट ड्यूरेशन द थर्ड एंड 6th ईयर ऑफ योर कंट्रीब्यूशन।
The maximum tenure for which you can avail this loan is for 3 साल के कंप्लीट होने के बाद, तीसरी और छठी साल कंप्लीट होने के बाद आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए आप अलाउ होते हो लोन लेने के लिए, एंड मैक्सिमम 3 सालों के लिए आपको लोन दिया जा सकता है। द लोन अमाउंट दैट यू कैन अवेल शुड बी 25% ऑफ द टोटल amount available in your PPF account. The loan amount that you can avail should be 25% of the total amount available in your PPF account. Let's say कि 100 रुपए है आपके PPF अकाउंट में, ठीक है, तो आप कितने के एलिजिबल होगे? 25 रुपए के आप लोन ले सकते हो। If you repay your first loan completely, then you can also make a second loan before the beginning of द सिक्स ईयर। देखिए ये बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपने एक लोन लिया और उसको जैसे कि एक लोन आप कब लिए? 3 साल में लिया आपने, और उसको कंप्लीट होने पे आपने दूसरा लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो छठे ईयर की बिगिनिंग होने में, ठीक है। पीपीएफ इंटरेस्ट रेट, करंटली पीपीएफ अकाउंट हैज बीन रिड्यूस। पीपीएफ इंटरेस्ट पहले 7.9 से 7.1% कर दिया गया है, एंड इट्स कंपाउंडेड ऑन एनुअली बेसिस। मैं आपके लिए एक कैलकुलेटर भी रखा हूं जो कि मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूंगा, तो कृपया मेरे साथ बने रहिए। उससे ये होगा कि आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। द इंटरेस्ट रेट इज पेड on March 31st and PPF interest rate is sent by the finance ministry on a yearly basis। 31st एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर की 31st मार्च को इंटरेस्ट भेजी जाती हैं, ठीक है, किनके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू। द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट इज बेस्ड ऑन द मिनिमम बैलेंस दैट इज अवेलेबल बिटवीन द क्लोज ऑफ द 5th डे एंड द लास्ट डे ऑफ द मंथ, ठीक है फ्रेंड्स। जो भी आपका 5 तारीख का था, जो आपने डिपॉजिट किया था, उस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा उससे पहले जो आपने डिपॉजिट किया है, ठीक है। उसके बेसिस पे ही वो कैलकुलेशन करके आपको पूरा इंटरेस्ट देते हैं। टैक्स बेनिफिट यू कैन यू कैन गेट व्हेन यू इन्वेस्ट इन पीपीएफ, ऊपर ही अपन डिस्कस कर चुके हैं ये चीज, तो आई डोंट थिंक कि हमें बार बार चीजें सेम चीज रिपीट करनी चाहिए। पीपीएफ विड्रॉवल के रूल्स भी अपन क्लियर कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे ये आधार लिंक है, तो आधार लिंक पे तो आजकल नॉर्मली सारे बैंक ओपन हो करके ही लिंक होते हैं, अदरवाइज आप फिर भी लॉग इन करके लिंक कर सकते हो, अदरवाइज आप मैनुअल सबमिट कर सकते हो अपने फॉर्म्स, ठीक है। अब ये विड्रॉ कैसे करोगे? अगर मान लीजिए कि पीपीएफ फंड आपको पीपीएफ से पैसे निकालने हैं, तो ये फॉलोइंग स्टेप्स है। यू शुड फिल इट इन एप्लीकेशन फॉर्म सी। फॉर्म सी फिल करनी होगी। फॉर्म सी सिंपल है, या फिर ऑनलाइन आप विड्रॉ रिक्वेस्ट दे सकते हो। देन सबमिट द एप्लीकेशन टू द रिक्वायर्ड बैंक ब्रांच वेयर द पीपीएफ अकाउंट इज। फिर आप जा करके बैंक में से ओपन करवाए हो, जैसे कि आपने एचडीएफसी से पीपीएफ फॉर्म सबमिट ओपन करवा रखी, तो वहां पे ले जा करके वो फॉर्म सबमिट कर सकते हो एंड वो आपका विड्रॉ हो जाएगा। इट इज वेरी इजी दीज डेज, यू कैन डू दिस बाय योर सेल्फ थ्रू ऑनलाइन, आप ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। अब ये कुछ हम एफएक्यू कवर करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये एफएक्यू कवर करनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली सेम टाइप की एफएक्यू होती हैं लोगों की। कैन आई इंक्रीज माय इन्वेस्टमेंट अंडर द पीपीएफ स्कीम बाय ओपनिंग 2 or more अकाउंट इन माय नेम। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि मैंने 2 अकाउंट ओपन कर दिया अपने नाम पे, तो क्या मैं ज्यादा पीपीएफ में निवेश कर सकते हो? पहले ही बताया हुआ फ्रेंड्स, नहीं। आप 1.5 लाख मैक्सिमम और 500 मिनिमम, इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते हो, ठीक है। कैन आई कंटिन्यू टू यूज एन इनएक्टिव अकाउंट? यहाँ इनएक्टिव अकाउंट कब हो जाता है? जब आप 500 रुपए ही नहीं जमा कर पाते हो 1 साल में, तो अब आपकी अकाउंट है जो इनएक्टिव हो जाती है। उस कंडीशन में क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ये देखिए, यस यू कैन डू। क्या आप उसको अकाउंट को इनएक्टिव अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हो? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाँ आप कर सकते हो, यस यू कैन डू सो बाय पेइंग द ब्रा होल्डिंग ब्रांच अ पेनल्टी ऑफ ₹50 फॉर एवरी ईयर। जितने साल के लिए इनएक्टिव था उतना आप 50 रुपए वहां से पे कर सकते हो। यू विल ऑल्सो हैव टू डिपॉजिट अ मिनिमम 500 एवरी ईयर।
जब तक आपका इनएक्टिव है तो 500 रुपये वो आपको जमा करना पड़ेगा, जितने दिन के लिए इनएक्टिव रहा, जितने सालों के लिए इनएक्टिव रहा। लेट से कि 2 साल के लिए इनएक्टिव था तो 2 साल का कितना हो गया फ्रेंड्स, 1000 रुपये आपका जो है मिनिमम डिपॉजिट होगा, वो तो आपके ही अकाउंट में जाएगा। और दूसरा क्या होगा, आपके जो 50 दूनी 2 साल के लिए हो गए 100 रुपये, वो आपके चार्ज कटेंगे, वो आपकी पेनल्टी कटेगी, क्योंकि आपके अकाउंट मेंटेन करने के लिए, ठीक है। बट इस पे क्या आपको इंटरेस्ट मिलेगा फ्रेंड्स, जो इनएक्टिव टाइम था वहां पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। विल आई कंटिन्यू टू अर्न रिटर्न इन माई इनएक्टिव अकाउंट, नो इंटरेस्ट विल, ये देखिए इसका आंसर मैंने अभी दे दिया था पहले ही। नो इंटरेस्ट विल नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर द ईयर द अकाउंट इज इनएक्टिव, once the account is revived interest will be calculated on the balance held at the time of revival, ठीक है। जब तक आपके जो है पीएफ अकाउंट लाइव नहीं है आपको उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रहा होगा फ्रेंड्स। एंड मे भी हो सकता है कि आपके कुछ डाउट रह जाए, अगर डाउट रहते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, हमें पैसों से पैसे बनाने की कला को सीखना बहुत जरूरी है। आज के डेट में आपकी अगर एक अर्निंग है तो उससे कुछ नहीं होता, आपके पास सोर्स ऑफ अर्निंग होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स आप सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ा सकते हो, जितना चाहो बढ़ाना है आप। और कंट्रोल किसको, अपने एक्सपेंसेस को आप कंट्रोल कर सकते हो, तो आप अपने एक अच्छी फाइनेंस हेल्थ बना सकते हो। ये एक बहुत सिंपल सा टिप्स है जो कि आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अच्छे बना सकते हो फ्रेंड्स। एंड मैं भी अभी सेम चीज ही इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकूं। एंड फ्रेंड्स एट द सेम टाइम ऑफ और लिमिट रख सकूं, जितना मैं लिमिट रख सकता हूँ अपनी लाइफ स्टाइल को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ओवर द लॉन्ग टर्म ऑफ माई टेन्योर मैं भी एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकूंगा अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। एंड वो जो मैं भी अपनी लाइफ में मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मैं अपनी चैनल पे वो सारी कंटेंट दे रहा हूँ, सो दैट कि मेरे से भी कुछ लोग मोटिवेट हो करके अपनी लाइफ की इन्वेस्टमेंट, अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएट कर सके अपने लिए एंड अपनी फैमिली के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। एंड ये सारे जेन्युइन तरीके हैं, बहुत इजी तरीके हैं जिसके थ्रू आप बना सकते हो। दिस डे बहुत ही इजी है। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो फ्रेंड्स कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सो दैट कि मेरी कंटेंट आपके पास टाइमली पहुंचते रहे, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास मिलते रहें, ठीक है। तो आई होप मैंने कवर कर दिया है। कुछ और क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, बट आई डोंट थिंक कि बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं पता होगा। अगर आपने ऊपर की बेसिक्स सही से सुनी है, ध्यान दिया है मेरे वर्ड्स पे, तो आपको आई होप वो क्लियर हुआ होंगे। इसके साथ मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। थैंक यू, बाय बाय।